रानू चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने प्यारे बच्चे के साथ रहती थी। उसके घर के पास एक हरा भरा खेत था जिसमें तरह तरह की सब्जियां उग रही थीं। टमाटर, बैंगन, गाजर और हरी मिर्च के पौधे पूरे खेत में लाइन में लगे थे। रानू रोज सुबह अपने बच्चे के साथ खेत जाती, मिट्टी की जांच करती, पौधों में पानी डालती और बच्चे को सिखाती कि कैसे हर पौधा स्वस्थ और मजबूत रहता है। रानू के पड़ोसी गोरी और कालू कौवे बहुत ही आलसी और शरारती थे। उनका छोटा सा घोंसला खेत के किनारे लगा हुआ था। दिन भर ये पेड़ पर बैठे रहते, कभी उड़ते और कभी नींद पूरी करते। कालू, देखो रानू कितनी मेहनत करती है। हाँ, और हम तो आराम से रहते हैं। हमें मेहनत की क्या जरूरत। थक गई हूँ कालू, तुम दाना ले आओ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी सोने लगी और कालू धीरे धीरे उड़कर दाना लेने निकल जाता। रानू अपने बच्चे के साथ खेत में चलती और हर पौधे की जांच करती। वह ध्यान देती कि टमाटर लाल हों, बैंगन बड़े और मजबूत हों और गाजर जमीन के भीतर सही तरह से उग रही हो। बच्चे की छोटी सी मदद से रानू हर पौधे के नीचे पानी डालती और बच्चों को बताती कि मेहनत से ही अच्छी फसल मिलती है। एक दिन रानू खेत में घूमते हुए कौवों के छोटे घोंसले के पास पहुंची। अरे, ये कौवे आलसी हैं। आज पूरा दिन बस पेड़ पर सोते रहेंगे। रानू, तुम हमेशा हमारी बातें सुनती रहती हो। केवल देख रही हूँ कि तुम आलस करते हो और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। कालू हंसते हुए उड़ गया और गोरी बस उसकी पीठ पर बुराई करती रही। रानू ने फिर अपने खेत में काम शुरू किया। उसने मिट्टी को नरम किया, नई सब्जियां लगाईं और बच्चे को सिखाया कि कैसे पौधों की देखभाल की जाती है। दिन बीतते गए। रानू ने अपने खेत में बच्चों के साथ खेलते हुए नए पौधे लगाए। उसने बच्चों को बताया कि मिट्टी की देखभाल, पानी देना और सूरज की रोशनी कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन गोरी कौवा अपने घोंसले में बैठी थी और उसके अंडे में हलचल हुई। ओह, हमारा बच्चा जल्दी आ गया। लेकिन हमारा घोंसला तो छोटा और कांटेदार है। अब समय आ गया है कि नया घोंसला बनाना पड़े। रानू तुरंत मदद के लिए आई। उसने कौवों को मुलायम पत्ते, घास और सूखी हरी पत्तियां दी ताकि नया घोंसला आरामदेह बने। कौवा का बच्चा बोला, मम्मा पापा, अब मेरा घर बहुत आरामदेह हाँ है। बेटा, अब सब ठीक है। रानू बहन, तुम्हारी मदद के बिना हम ये नहीं कर पाते। रानू मुस्कुराई और अपने खेत की ओर लौट गई। उसने देखा उसके बच्चे फिर से फल और सब्जियां चुन रहे हैं, मिट्टी की देखभाल करना और पौधों की सुरक्षा करना सीख रहे हैं। कौवे धीरे धीरे समझने लगे कि आलस से कुछ नहीं मिलता। कालू, देखो रानू कितनी मेहनत करती है। हम भी मेहनत करें तो बेहतर रहेगा। सही कह रही हो गौरी। अब हमें भी नया घोंसला और बच्चों के लिए सुरक्षित घोंसला बनाना होगा। रानू ने उन्हें खेत में केले के नीचे सुरक्षित जगह दिखाई। कौवे ने देखा कि रानू अपने बच्चे और खेत की कितनी मेहनत करती है। एक दिन रानू अपने बच्चे के साथ खेत में मटर और टमाटर तोड़ रही थी कि कौवे शरारत में उसके बच्चे के पास आ गए। कालू, देखो बच्चा कितना खुश है। हाँ, हमें भी सीखना चाहिए कि मजाक के साथ मेहनत करना जरूरी है। रानू ने कौवों को सिखाया कि खेत की देखभाल मजेदार भी हो सकती है। कौवे धीरे धीरे अपने नए घोंसले और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हुए। दिन बीतते गए। रानू ने बच्चों को सिखाया कि फल और सब्जियों की देखभाल करना केवल मजा नहीं, जिम्मेदारी भी है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आलस से केवल मुश्किलें आती हैं। और इस तरह रानू के खेत में सब खुश और संतुष्ट रहने लगे। बच्चे खेलते, पौधों की देखभाल करते और कौवे भी धीरे धीरे अपने लिए नया घर और आरामदेह घोंसला बनाने लगे। सीख, मेहनत और धैर्य से सफलता मिलती है, आलस और जल्दीबाजी से परेशानी। हरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और सुंदर आम का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर इतने आम लटके थे कि सूरज की रोशनी में वे सोने जैसे चमक रहे थे। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह एक जादुई आम का पेड़ था। ये पेड़ हर किसी की मदद करना जानता था, लेकिन उसकी जादुई शक्ति केवल दयालु और नेक दिल वाले लोगों के लिए ही खुलती थी। एक छोटी सी लड़की अंजू रोजाना जंगल में खेलती थी। वह हमेशा खुशमिजाज और दूसरों की मदद करने वाली थी। एक दिन जब अंजू जंगल में खेल रही थी, उसे अचानक भूख लगी। मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? उसने पेड़ से पूछा। पेड़ ने अपनी हरी भरी शाखाएं हिलाई और बोले, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। मैं तुम्हें अपने स्वादिष्ट आम दूंगा। ऐसे आम जो कभी खत्म नहीं होंगे। जितने आम तुम तोड़ोगी उतने ही फिर उगाएंगे।
अंजू बहुत खुश हुई। उसने कुछ आम तोड़े और घर चली गई। मम्मा, ये आम मेरे दोस्त पेड़ ने दिए हैं। वह मेरी हर बात मानता है। ये जरूर कोई जादुई आम का पेड़ होगा। अंजू की मम्मा ने आम खाए और मुस्कुराई। कल मुझे भी अपनी दोस्त पेड़ से मिलवाना। शाम होते ही जंगल के कुछ पड़ोसी काजू और काली कौवा भूख से परेशान हो गए। चलो अंजू से कुछ आम मांग कर लाते हैं। काजू कौवा ने कहा। मैं रानू चिड़िया से आम मांग लाऊंगा। काली कौवा बोली। वे दोनों रानू चिड़िया के घर पहुँचे। रानू ने हंसकर कहा, आज अंजू आम लेकर आई है। रुको, मैं आपको भी कुछ आम दे देती हूँ। काजू और काली कौवा बहुत खुश हुए, लेकिन काजू ने फुसफुसाते हुए कहा, इतने मीठे और स्वादिष्ट आम मैंने पहली बार खाए हैं। ये जानना होगा कि अंजू ये आम कहाँ से लाती है। चिंता मत करो, कल हम छुपकर देखेंगे कि ये आम कहाँ से आते हैं। कौवा ने कहा। अगले दिन सुबह अंजू और उसकी मम्मा घर से निकल गईं। वे पहले नदी पर गईं और ठंडा पानी पिया। अब चलें, मैं आपको अपनी दोस्त आम के पेड़ से मिलवाती हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। अंजू पेड़ के पास पहुँची और बोली, मेरा दोस्त आम का पेड़, देखो मैं किसे लाई हूँ। ये आपकी मम्मा है। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाईं। आपकी मम्मा को खुश करने के लिए मैं आज कुछ खास दूंगा। अचानक पेड़ की शाखाओं से सोने का आम चमकता हुआ निकल आया। अंजू की मम्मा बहुत खुश हुई। ये मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरे पास सोने का आम हो। कौवे हैरान थे। ये पेड़ बहुत काम का है। खजाना मिल गया। काजू कौवा ने कहा। अंजू ने अपने दोस्त पेड़ से बातें की और मम्मा बेटी वहाँ से चली गईं। कुछ देर बाद कौवे पेड़ के पास आए, पेड़ मुझसे बात करो। लेकिन पेड़ चुप रहा। मैं अभी इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। काली कौवा ने धमकाया। नहीं, मैं जादुई आम का पेड़ हूँ, जाओ यहाँ से। पेड़ ने जवाब दिया। कौवे लालची थे। पहले हमें भी सोने का आम दो, फिर जाएंगे। पेड़ ने अपनी शाखाओं को फैलाया और दोनों कौवों को पकड़ लिया। अब तुमको सबक मिलेगा। मेहनत के बिना लालच मत करो। सारी रात कौवे पेड़ में लिपटे रहे। अगले दिन अंजू और उसकी मम्मा आम के पास आईं और कौवों को देखकर मुस्कुराईं। कौवे शर्मिंदा होकर वादा करते हैं कि वे कभी चोरी नहीं करेंगे। अंजू और उसकी मम्मा ने पेड़ के नीचे बैठकर आम खाए। पेड़ ने मोर मोरू को गार्ड बनाया, जो पेड़ और आमों की रक्षा करता। अंजू ने पेड़ से पूछा, पेड़ अंकल, आप इतने जादुई कैसे हो? पेड़ ने हंसते हुए कहा, सच्चाई और दयालुता का असर हमेशा जादू बन जाता है। मेहनत और ईमानदारी से ही सब कुछ पाया जा सकता है। अंजू ने सोचा कि वह अब हमेशा अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद करेगी। कुछ हफ्तों बाद पूरे जंगल में अंजू और उसके दोस्त आमों का स्वाद लेने आने लगे। कौवे अब कभी लालची नहीं हुए। उन्होंने भी दूसरों की मदद करना शुरू किया। पेड़ ने हर किसी को बताया, जादू केवल तब काम करता है जब दिल साफ और नेक हो। लालच करने से कोई लाभ नहीं होता। और इस तरह जादुई आम का पेड़, अंजू, उसकी मम्मा, कौवे, चिड़िया और मोरू ने मिलकर जंगल में खुशियाँ फैलाईं। सीख, लालच से कोई लाभ नहीं, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी छांव इतनी घनी थी कि गर्मियों में भी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती। उस पेड़ पर न जाने कितने जीव जंतु रहते थे, लेकिन उनमें से 3 पक्षी सबसे ज्यादा जाने पहचाने थे। एक था मिट्ठू, जिसकी हरी पंख और लाल चोंच दूर से ही चमकते थे। दूसरी थी रानू, जो अपनी मीठी आवाज और शालीन स्वभाव के लिए जानी जाती थी। और तीसरा था कालू, जिसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई चालाकी चमकती रहती थी। एक दिन सुबह की धूप फैली ही थी कि मिट्ठू और रानू पेड़ की एक डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। रानू बहन, क्या तुमने देखा? इस बरगद के पास वाली बेल पर मीठे मीठे जामुन लगे हैं। सबके लिए काफी हैं। चलो हम मिलकर तोड़ते हैं और सब में बांट देते हैं। हाँ मिट्ठू भाई, यही तो अच्छाई है। हमें जितना मिले सबके साथ बांटना चाहिए। उनकी बातें सुनकर पास ही बैठे कालू के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अरे वाह, ये दोनों तो हमेशा दान पुण्य की बातें करते रहते हैं। अगर मैं इनके साथ रहूं तो आसानी से मुफ्त का भोजन मिल जाएगा। क्यों ना इनसे दोस्ती का नाटक करूं और फिर मौका देखकर सब कुछ हड़प लूं। कालू तुरंत उनके पास उड़कर आ गया और मीठे स्वर में बोला, मिट्ठू भाई, रानू बहन, तुम दोनों कितने नेक दिल हो। मैं सोच रहा था
क्यों ना हम तीनों हमेशा साथ रहें, मिलजुल कर रहेंगे तो मजा आएगा। मिट्ठू और रानू भोले थे। उन्हें कालू की असलियत का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर एक और साथी जुड़ जाए तो और अच्छा ही होगा। और इस तरह तीनों की दोस्ती शुरू हुई। तीनों मिलकर जामुन के पेड़ पर पहुँचे। मिट्ठू ने अपनी चोंच से जामुन तोड़कर सब में बांटना शुरू किया। उसने बराबर बराबर हिस्से किए, एक कालू के लिए, एक रानू के लिए और एक अपने लिए। लेकिन कालू के मन में लालच उभर रहा था। उसने सोचा, इतने मीठे जामुन और सिर्फ थोड़े से हिस्से में क्यों? अगर सब मेरे हो जाएं तो? जब मिट्ठू और रानू नीचे देख रहे थे, कालू ने चालाकी से आधे से ज्यादा जामुन अपनी तरफ खिसका लिए। रानू ने देखा तो बोली, अरे कालू भाई, ये क्या? इससे तो बराबर थे, तुम्हारे पास ज्यादा कैसे आ गए? ओह, शायद गलती से मेरे हिस्से में ज्यादा गिर गए। मैं क्या करूं? फल खुद ब खुद मेरी ओर आ गए। कोई बात नहीं रानू बहन, हो सकता है सचमुच गलती से ऐसा हुआ हो। रानू को संदेह हुआ, लेकिन वह चुप रही। कुछ ही दिनों बाद बरगद के नीचे एक नन्ही चिड़िया घायल होकर